हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू सुपर कोचिंग IAS। आई एम सोनप्रिया। दोस्तों, आपका आज का जो ये सेशन है ये है 50 डे मेंस आंसर राइटिंग का पार्ट। एंड आज आपके हिस्ट्री के आंसर राइटिंग का डे 2 है। आपका क्वेश्चन है, इवेल्युएट द नेचर ऑफ द भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर। यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस की जो एग्जाम है 2021 की, वहां से सीधे ये क्वेश्चन आपका लिया गया है। आपके पास में नेक्स्ट 10 मिनट्स हैं। क्वेश्चन 150 वर्ड्स का है, 10 मार्क्स हैं। आपको इसको नेक्स्ट 10 मिनट्स में कंप्लीट करना है और उसके बाद 20 मिनट्स के अंदर हम इस क्वेश्चन का अप्रोच एंड यूपीएससी के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आप एक बेटर आंसर कैसे लिख सकते हैं ताकि आपको अच्छा स्कोर मिले एग्जाम के अंदर, वो सब डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद द मॉडल आंसर। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑल द बेस्ट।
होप यू पीपल आर डन विद राइटिंग योर आंसर, है ना, आपने लिख लिया होगा। बच्चों, जब यूपीएससी आपका मेंस आंसर राइटिंग वाला पेपर्स लेती है ना, जो आपके मेंस के पेपर्स होते हैं जो सारे सब्जेक्टिव होते हैं, तो उसमें 2-3 चीज़ों को वो आपका टेस्ट कर रहे होते हैं। एक, आपका नॉलेज एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी, यानी आपको जो टॉपिक दिया गया है उसकी फाउंडेशनल नॉलेज है या नहीं है, आपका कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है, आपको क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड करना आ रहा है या नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। इसके अलावा आप अपनी नॉलेज को किस तरीके से स्ट्रक्चर करते हैं, किस तरीके से आप अपनी कॉपी के अंदर उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। सो नॉलेज एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी, स्ट्रक्चरिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर, एंड अलॉन्ग विद दिस आपको ये टाइम लिमिट में करना होता है और वर्ड लिमिट में करना होता है। जैसे अप्रॉक्सीमेटली अगर यूपीएससी के एग्जाम हॉल की बात करूं तो 6 से 7 मिनट मिलती है 10 मिनट के 10 मार्क्स के क्वेश्चन को लिखने में, है ना। यू हार्डली गेट 6 मिनट्स और 6.5 मिनट टू कंप्लीट अ 10 मार्कर क्वेश्चन। वर्ड लिमिट की जहाँ तक बात है 150 वर्ड्स हैं। आप अगर 20-30 वर्ड्स यहाँ वहाँ करते ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 150 को 180-190 में भी लिखते हो तो प्रोवाइडेड यू आर कंप्लीटिंग योर आंसर, क्योंकि पेपर कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ढंग से पढ़ोगे, समझोगे, अपनी इंफॉर्मेशन को रिकॉल करोगे, अच्छे से प्रेजेंट करोगे उसको पेपर में, अच्छे से स्ट्रक्चरिंग करोगे, सारे पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन को आंसर करोगे, तब जाके एक अच्छा मार्क्स जो है वो मिलता है आपको, राइट। बच्चों, इसके अंदर अगर हम देखें यहाँ पे तो आपको 2 चीजें नजर आएंगी। एक, नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर पूछा है कि भक्ति साहित्य का प्रकृति कैसा है, और दूसरा, इंडियन कल्चर में इसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, भक्ति लिटरेचर का नेचर कैसा है और भक्ति लिटरेचर का भारतीय संस्कृति में क्या योगदान रहा। यानी आपके क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं, पहले इसको अंडरस्टैंड कीजिए। एंड इस क्वेश्चन का जो की टर्म है वो है भक्ति। अब कमिंग टू योर आंसर, हम यहाँ पे आपके आंसर का जो मॉडल अप्रोच है उसको डिस्कस करेंगे। सो वी विल फॉलो द पैटर्न ऑफ इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी या कंटेंट एंड कंक्लूजन, जिसको आप निष्कर्ष या समरी कहते हैं। ठीक है, सो भूमिका, मुख्य भाग और आपका निष्कर्ष, 3 पार्ट्स आपके आंसर के रहेंगे। इसमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बट यस, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल इंपॉर्टेंट है वैसे ही आपका इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके इंट्रोडक्शन में आपको बेसिकली बच्चों फाउंडेशनल नॉलेज जो है टॉपिक के बारे में वो देनी होती है। आपको एग्जामिनर का इंटरेस्ट जगाना होता है कि हाँ, ये बच्चा जो है ये मेन कंटेंट के अंदर क्वेश्चन की डिमांड्स को एड्रेस करेगा। एंड मेन कंटेंट के बाद आपको कंक्लूजन में एक समराइज मैनर में जो आपने ऊपर लिखा है उसको लिख करके कंक्लूड करना होता है। लेट्स सी हाउ। जैसे ये क्वेश्चन है, इसका की टर्म हमने आइडेंटिफाई कर लिया, भक्ति है। तो आप इंट्रोडक्शन में अगर मैं आपको बताऊं कि आपका क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, तो आप इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे, एक, आप यहाँ पे भक्ति का मीनिंग, आप यहाँ पे भक्ति का जो मीनिंग है यानी डिवोशन है ना, कंप्लीट सरेंडर टू द सुप्रीम बीइंग, मतलब भगवान को आपको कंप्लीटली खुद को सरेंडर कर देना है, आपको कंप्लीटली डिवोटेड रहना है, भक्ति भाव होना चाहिए आपके मन में, है ना, लव एंड फेथ, ये होता है। अगर फिर आप यहाँ पे आओगे भक्ति मूवमेंट की हम बात करें, सो आपका यहाँ पे दूसरा पर्सपेक्टिव जो आप यहाँ इंक्लूड करेंगे वो है भक्ति मूवमेंट का, कि अगर हम भक्ति आंदोलन की बात करें तो कैसे ये साउथ इंडिया में 7 to 10th सेंचुरी के बीच में फला फूला, है ना, इट स्प्रेड इनटू साउथ इंडिया बिटवीन 7 to 10th सेंचुरी साउथ इंडिया, एंड कैसे साउथ इंडिया में हमें इस टाइम पे आपके अलवार्स एंड नयनार्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, विष्णु एंड शिव डिवोटीज। आप ये लिखेंगे। फिर आप यहाँ पे नॉर्थ इंडिया का रेफरेंस देंगे कि नॉर्थ इंडिया में कैसे इस्लाम और सूफिज्म के आने के साथ साथ में, है ना, इस्लाम, सूफिज्म एंड सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स, इन सब की वजह से हमें भक्ति ट्रेंड देखने को मिलता है 15 to 17th सेंचुरी के बीच में सबसे ज्यादा।
15 to 17th सेंचुरी के बीच में। आप ये लिखिए यहाँ पे, आपने इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पैरा में ये लिख दिया, आप अपने इंट्रोडक्शन के सेकंड पैरा में भक्ति लिटरेचर को एड्रेस करोगे, क्योंकि क्वेश्चन में भक्ति या भक्ति मूवमेंट के बाद में भक्ति लिटरेचर सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे लिखिए कि जो भक्ति लिटरेचर है ना, जो भक्ति लिटरेचर प्रोड्यूस हुई एज अ रिजल्ट ऑफ द भक्ति मूवमेंट, इसने इमेंस कॉन्ट्रीब्यूट है ना, इसने इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है इंडियन कल्चर के अंदर, रेंजिंग फ्रॉम जस्ट अ मिनट, म्यूजिक, डांस, लैंग्वेज एंड फिलॉसफी एटसेट्रा। तो एग्जामिनर को पता रहेगा कि ये बच्चा अंदर जाके इन एलिमेंट्स के बारे में लिखने वाला है कि भक्ति लिटरेचर का ये कंट्रीब्यूशन रहा। और आप क्या लिखोगे, भक्ति लिटरेचर एंड इट्स नेचर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द थिंग्स हैपनिंग इन द सोसाइटी एट दैट टाइम, या फिर भक्ति लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स द इसेंशियलिटीज ऑफ द भक्ति मूवमेंट, कि हमें भक्ति आंदोलन में जो देखने को मिल रहा था वो हमें भक्ति लिटरेचर में भी रिफ्लेक्ट हो रहा था, क्योंकि हम बोलते हैं लिटरेचर इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी। सो भक्ति लिटरेचर had all the essential elements of भक्ति मूवमेंट। तो एग्जामिनर को समझ में आ गया, बच्चा जो है वो अंदर चल के मुझे भक्ति लिटरेचर का नेचर जो है, जस्ट अ मिनट, सो वी आर डन विद द इंटरव्यू, है ना, वी आर डन विद द इंट्रोडक्शन पार्ट, कि मुझे इसके नेचर भी बताने वाला है। बच्चों हम जाएंगे कंटेंट के ऊपर, ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू द कंटेंट पार्ट। कंटेंट के अंदर आप क्या लिखेंगे? सो अभी क्योंकि 10 मार्क का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स में कंप्लीट करना है, तो आप क्या करेंगे, 2 हेडिंग्स देंगे, प्रेजेंटेशन और स्ट्रक्चरिंग आपके आंसर का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंट्रोडक्शन हो गया हमारे स्ट्रक्चरिंग में, अब सेकंड पार्ट है कंटेंट, और इसके अंदर हमें प्रेजेंटेशन करना है अपना। तो हम क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे हेडिंग में क्या लिख सकते हो, भक्ति लिटरेचर एंड इट्स नेचर, क्योंकि क्वेश्चन में सीधा ये लिखा है और आपको वहीं से हेडिंग पिक करनी होती है, मैं हमेशा कहती हूँ, है ना, इट्स नेचर। तो आप यहाँ पे क्या क्या लिखोगे, आप यहाँ पे एक्सप्लेन करो कि ये लिटरेचर जो है ये डिवोशनल नेचर की है ना, इसमें भक्ति भाव है, स्पिरिचुअलिज्म है, डिवोशनल नेचर की है। आप यहाँ पे लिखो कि ये जो लिटरेचर है ये अगेंस्ट ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स हैं, समाज में जो ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स हैं, अगेंस्ट ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स एंड सुपरस्टिशंस। यहां पे आप आराम से गुरु नानक जो हैं उनका एग्जाम्पल दे सकते हैं, वो बहुत ज्यादा विरोध करते थे जो हमारे रूढ़िवादी या अंधविश्वासी बातें हैं उनका। आप डिवोशनल लिटरेचर में यहाँ पे एग्जाम्पल दीजिए, है ना, आप यहाँ पे लिखिए गुरु ग्रंथ साहिब है, आप यहाँ पे साउथ इंडिया से भी एग्जाम्पल दीजिए, तेवरम है ना, दिव्य प्रबंधम है। सो आपको मेन पॉइंट्स लिख के उनके एग्जाम्पल भी साथ साथ में लिखने हैं, राइट। डिवोशनल, अगेंस्ट ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स, आपने एग्जाम्पल भी दिया साथ में। फिर आप क्या लिखेंगे यहाँ पे कि ये अगेंस्ट एलिटिज्म थी, अगेंस्ट एलिटिज्म या इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी और अनजस्टिफाइड सोशल इनइक्वालिटी, जो हमारे समाज में सामाजिक असमानता थी उसके भी ये, है ना, सामाजिक असमानता के भी ये खिलाफ था। सो डिवोशनल है, ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स के अगेंस्ट है, इट इज अगेंस्ट एलिटिज्म। ये आपने लिखा कि भाई लिटरेचर में हमें ये सारे एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, सो हमने ये इंक्लूड कर दिया इसके अंदर। व्हाट एल्स कैन बी रिटन, डिवोशनल, ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स के अगेंस्ट है, इक्वालिटी का प्रिंसिपल जो है उसे पीच करती है। यस, इंटर रिलीजियस हार्मनी, इंटर रिलीजियस हार्मनी,
बच्चों आप जानते हैं कि हमारा जो गुरु ग्रंथ साहिब है, सिखिज्म की होली बुक जो है, उसके अंदर बाबा फरीद जो हैं उनके भी जो सेइंग्स है उनको इंक्लूड किया गया है। आप एग्जाम्पल दीजिए। गुरु ग्रंथ साहिब आप यहाँ पे लिख सकते हैं 5th पॉइंट करके, है ना। 5th पॉइंट ऑब्वियसली यू कैन राइट ओवर हियर। 5th पॉइंट में आप क्या लिख सकते हैं? ह्यूमैनिज्म के प्रिंसिपल्स पे बात करती है कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है। ये लिखिए यहाँ पे। कंटेंट में आपका सेकंड पोर्शन क्या आएगा? जो हमारे क्वेश्चन का सेकंड पोर्शन है, भक्ति लिटरेचर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर, कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर, टू कल्चर, हेडिंग डाल दी। अब यहां पे आपके कौन कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड करोगे? इसने कैसे रीजनल लैंग्वेजेस जो हैं उनके डेवलपमेंट में हेल्प की। जो आपकी स्थानीय भाषाएं हैं, प्रांतीय भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनके, जैसे पंजाबी, गुरुमुखी स्क्रिप्ट, गुरु नानक देव। आप यहाँ पे देखो बंगाली में श्री चैतन्य महाप्रभु, आप असम में देखो शंकर देव, आप मराठी में देखो एकनाथ है, तुकाराम है, आप ब्रज में देखो कबीरदास हैं, है ना। आप सूरदास का एग्जाम्पल दीजिए, सूरसागर, तुलसीदास जी की रामचरितमानस। सो आप ये लिखिए कि रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोशन दिया इसने। साउथ इंडिया के अंदर आपकी तमिल भाषा, कन्नड़ भाषा, आपकी तेलुगु भाषा। सो रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोशन दिया। दूसरा, म्यूजिक एंड डांस में भी कंट्रीब्यूशन दिया। कैसे? बच्चों ये जो भक्तिज्म है इसमें जो मंत्र वगैरह है ना, भक्तिज्म में जो कपलेट्स लिखे गए उनको म्यूजिकल टोन में सेट किया गया। आप यहां पे देख सकते हैं आपका कीर्तन है, म्यूजिकल फॉर्म, है ना। आपका कीर्तन है, आपकी कव्वाली है। ये इसके एग्जाम्पल्स है कि म्यूजिक में कैसे भक्ति लिटरेचर ने कंट्रीब्यूट किया। ऐसे ही भक्तिज्म से और भक्ति लिटरेचर से इंस्पायर होके आपको डांसेस में भी इन्फ्लुएंस मिलेगा। जैसे सतरिया डांस है, सतरास के अंदर असम में शंकर देव जो हैं उन्होंने वैष्णवाइट थीम से इन्फ्लुएंस होके शुरू किया। आप ये लिखिए यहां पे। आप यहां पे लिखिए कैसे इसने कबीर पंथ, सॉरी इसने कैसे कबीर पंथ, सिखिज्म, ये सारे जो सेक्ट्स हैं इनकी ग्रोथ की, एंड रिलीजियन जो है उसकी डाइवर्सिटी, है ना, रिलीजियस डाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूट किया। चलिए यहां पे और लिख लेते हैं, है ना। सो और इसके अलावा क्या लिखेंगे? इसने कैसे फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट्स जो हैं उसमें एक रोल प्ले किया है। फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट्स में एक रोल प्ले किया है आपका द्वैत अद्वैत का सिद्धांत, आपका विशिष्ट अद्वैत का सिद्धांत। आप यहां लिखिए भक्तिज्म और वैष्णवाइट थीम से इन्फ्लुएंस होकर कैसे आपकी रागमाला पेंटिंग्स बनाई गई है। यहाँ पे हमें म्यूजिक, रिलीजियन, है ना, पेंटिंग, सबका एक बेस्ट कॉम्बिनेशन मिलता है। सो अगर आप ऐसे हेडिंग सब हेडिंग देख के बुलेट पॉइंट में अपने आंसर को लिखते हैं तो यू आर प्रेजेंटिंग इन अ बेटर मैनर। एग्जाम को विजिबिलिटी बढ़ जाती है आपकी। आप की टर्म्स को और जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है उनके नाम को हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन। सो हम यहाँ पे कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? कंक्लूजन अगेन बहुत सिंपल सा होगा। हम यहाँ पे लिख देंगे सो भक्ति लिटरेचर has contributed in various fields
है ना, वेरियस फील्ड्स रेंजिंग फ्रॉम, आप यहाँ लिख दीजिए, है ना, म्यूजिक टू डांस टू फिलोसफी टू लैंग्वेज टू रिलीजियन, thus aiding to our varied culture and diversity। हमारी जो विविधता है उसमें इन्होंने और ज्यादा एडिशन कर दिया एंड मेकिंग इट मोर रिच, है ना, एंड मेकिंग इट मोर रिच। हो गया, सिंपल भाषा में लिखा है। किस भक्ति लिटरेचर ने हमने ऊपर देखा है, उन्होंने म्यूजिक टू डांस टू फिलोसफी टू लैंग्वेज टू रिलीजन, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ जो कल्चर उसमें कंट्रीब्यूट किया है, और हमारी जो डाइवर्सिटी है, हमारी जो विविडनेस है और जो हमारी कल्चर की रिचनेस है उसको उसने और ज़्यादा बढ़ा दिया है। हो गया आपका कंक्लूजन। आप में से जो लोग अपना आंसर लिख करके टेलीग्राम चैनल हिस्ट्री बाय सोनप्रिया मैम पे पोस्ट करेंगे, उनमें से फर्स्ट 5 आंसर्स को मैं रिव्यू करके आपको फीडबैक दूंगी। सो हरी अप एंड पोस्ट योर आंसर्स ऑन द टेलीग्राम चैनल। बच्चों, इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो आपको टेक्स्ट बुक की तरफ से सुपर कोचिंग के प्लेटफॉर्म पे हम सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बच्चों एक ही सिंगल सब्सक्रिप्शन में जीएस कोर्सेस, आपके सीसेट का कोर्स, आपका ऑप्शनल एथिक्स, एसे, मेंस आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एंड स्टडी नोट सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं सोनप्रिया तो यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 25%, और मैं भी आपके पेड बैच में क्लासेस लेती हूँ, ठीक है। सो यू विल गेट द एंटायर कोर्स फॉर 1 ईयर, एक साल में 29,999 में। थैंक यू सो मच। लिंक डिस्क्रिप्शन में है अगर परचेस करना चाहते हो तो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू पोस्ट योर आंसर्स ऑन द टेलीग्राम चैनल।